हेलो गाइस, आई श्रेया कत्याल वेलकम यू ऑल टू टुडेज टॉक। हम खड़े हैं मारवा स्टूडियोज़ में और यहाँ पर AAFT एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न का 97th बैच का कॉन्वोकेशन है। जी हाँ, वी हैव कंप्लीटेड 97 बैचेस। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या वो यहाँ पे लेकर नहीं आए थे और लेकर जा रहे हैं यहाँ से, मतलब वो टैलेंट, वो क्वालिटी क्या उन्हें यहाँ से मिला, टीचर्स ने उन्हें क्या सिखाया, फ्रेंड्स के साथ उन्हें कैसा लगा, और देखते हैं कि वो कौन सी यादें हैं जो वो भुलाए नहीं भूल पाएंगे। अपनी शक्ति को पहचानिए। यू आर द बेस्ट जज। आप में क्या ताकत है वो सिर्फ आप जानते हैं, हम भी नहीं जानते। When I came, I decided to do and I was already working and had some experience in professional field. Once you have reached the heights, you just glide like an eagle or a vulture. Flying seems so easy and enjoyable. Once you master the skills of using the knowledge and training we have imparted, all becomes easy. Students are going very fast. They know everything. They make film, they come and join. They make short film and they come and join. This batch students is very good. They're one of the best batch. Now we completed 97th batch. We are heading to 100th batch. That's tremendously amazing. These students have got very innovative ideas, not for the old ideas. I think they will make success in the industry. I wish them all the success. Okay, sir, would you like to share some incidents which was like very out of the box, like something very interesting which happened this time? Some student who made something very good or some memory? Yeah, Mr. Angad, he's from 1 year student in direction. Okay. He made one of the best film, which will be screened in the Digital Film Festival. I am trying to send this film to some festivals, which has been given to me. So that's amazing that Angad has done such a nice work, and I wish that the other students, they're also going to make a mark in their respective fields. Other students also very good. They made a mark already. Okay. The music videos have come out very well, better than other batches, because of the new faculty which has joined here. So sir, now please bless your students with 2 lines. Wish them all success. God bless them. हर बैच इंटरेस्टिंग है अपने आप में और बहुत मज़ा आता है इन बच्चों को सिखा के। यंग हैं, एनर्जी है, फ्रेशनेस है। तो जैसे एक कुम्हार जो है वो मिट्टी को चाक पे ले जाता है, गीली मिट्टी को, और फिर उसके बहुत खूबसूरत बर्तन बनाता है। तो मुझे लगता है हमारा वैसा ही कुछ काम है। ये बिल्कुल उस मिट्टी की तरह आते हैं, चिकनी मिट्टी की तरह। जिस तरह से इनको मोल्ड कर दीजिए, मोल्ड हो जाते हैं और बड़े अच्छे हैं स्टूडेंट्स। और मैं इस बात को लेकर बड़ा खुश हूँ कि हर बैच पिछले बैच से अच्छा आ रहा है और हम लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस बात को लेके। और फिर एक और ज़बरदस्त उत्साह है, वो ये है कि हम 100 के नज़दीक पहुँच रहे हैं। हम लोग सेंचुरियन बनने वाले हैं। तो अपने आप में एक अजीब सी अद्भुत फीलिंग है। और स्पेशली मज़ा सर तब भी आता है ना जब जैसे राजकुमार राव जैसे लोग आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं अपने टीचर्स को, यू नो व्हाट आई मीन। बिल्कुल, ये तो है ही। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्टूडेंट अगर याद रखता है कि मेरे ये टीचर थे, इन्होंने मुझे सिखाया है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो उनके प्रति अनुग्रहित भी रहते हैं हम, और ख़ुद को भी अच्छा लगता है कि हमने जो पढ़ाया है उसको पढ़ के बच्चे ने, लड़के ने या लड़की ने एक नाम किया है अपना। आज वो इस बार फिल्म फेयर के 2 अवार्ड्स थे उसको, तो ये बहुत अच्छा है। सर व्हाट आई बिलीव इज़ दैट जो नॉलेज है ना या जो आर्ट है वो ख़रीदा नहीं जा सकता कि फ़ी पे कर दी तो मैं सीख लूँगा। ये तो एक श्रद्धा है कि अगर बच्चा गुरु के प्रति दिखाएगा तभी गुरु कुछ सिखाएगा, राइट? इट्स नॉट अ कॉमोडिटी। बिल्कुल, पढ़ाई लिखाई तो बिजनेस है ही नहीं, ये तो सीखने और एक नॉलेज है जो वैल्यूज़ की बात करता है, कुछ वो देता है। इसमें आप तौल के थोड़ी ले सकते हैं कि मैंने 100 रुपया दिया है तो आप 100 रुपये का सामान दीजिए। नहीं, 100 रुपये का सामान दीजिए। वो हो सकता है 200 रुपये का सामान हो सकता है 1000 रुपये का सामान हो। तो वहाँ वो फीस या पैसा वैल्यू नहीं रखता है। वैल्यू ये रखता है कि आप अपने गुरु के प्रति कितने समर्पित हैं और गुरु आपके प्रति कितना उदार है और आपको कितना वो दे रहा है। इसके बीच, दोनों के बीच में जो एक संबंध, एक रिलेशनशिप बनती है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उसका एक महत्व है।
एजुकेशन तो कभी भी बिज़नेस हो नहीं सकता है, और जहाँ ये बिज़नेस हुआ है वहाँ तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड नीचे जाना ही है, वो एजुकेशन हो ही नहीं सकती। क्योंकि अगर स्टूडेंट या शिष्य है उसको अगर आप क्लाइंट समझेंगे, कस्टमर समझेंगे, तो कस्टमर जो चीज़ लेके जाता है वो तो कमोडिटी है, थोड़े दिन यूज़ करता है, ख़त्म हो जाते है, थ्रो कर देता है। ये तो नॉलेज तो एक ऐसी चीज़ है जो गुरु से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से ग्रहण किया गया है, वो तो आपके जीवन को बनाता है, आपका भविष्य बनाता है, आपका कैरियर बनाता है। एक कॉम्बिनेशन होता है, डायरेक्टर, कैमरामैन, एक्टर, एडिटर्स, तो बहुत समय के बाद इन सबका कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा था। एडिटर्स, इस वजह से प्रोडक्शंस बड़ी अच्छी निकल के आई। सबका अलग अलग टैलेंट सबका था। कंट्रीब्यूशन था उसके अंदर, ये नहीं था कि सिर्फ डायरेक्टर का ही है या उसमें कंट्रीब्यूशन। आप फिल्म देखेंगे आपको एक्टर का कंट्रीब्यूशन नज़र आएगा, डायरेक्टर का नज़र आएगा, कैमरामैन का कंट्रीब्यूशन नज़र आएगा, किस तरीके से उन्होंने शॉट्स बनाए, लाइटिंग की है, और एडिटर का कंट्रीब्यूशन में नज़र आएगा। यही चीज़ें जो हम यहाँ पे सिखाते हैं कि जो टीम वर्क, ये किसी एक का काम नहीं है, एक टीम का काम है, तो वो इस ग्रुप में अच्छा देखने को मिला। तो डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप ज़रूर होता है, मगर टीम के बगैर वो शिप डूबना ही है, राइट? अच्छा सर, मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे कोई मेमोरी शेयर करें जो इस बैच में आपको याद रहेगी हमेशा। ये हर बैच की बहुत सारी मेमोरीज होती हैं, और इस बैच की मेमोरी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो अनएक्सपेक्टेड हुई। जैसे कुछ प्रोडक्शंस में इतनी प्रॉब्लम थी बच्चों को, कभी आर्टिस्ट गायब हो गए थे इन द सेंस के बीच में कुछ हमारे फंक्शंस चल रहे थे, और हमारे कोर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो एक्टिंग वाले हैं और जो अब हमारी प्रोडक्शन पहले शुरू हो जाती हैं, अब उस समय में जो एक्टर्स हैं उनके क्लासेस चल रही होती हैं। जैसे हमारा मिज़ॉन सीन शुरू हो गया, कंटिन्यूटी शुरू हो गई, पहले शुरू हो जाती है, तो वो कोऑर्डिनेशन जो है, कैमरामैन जो है अभी उनके क्लास चल रही है। न्यूज़ के लिए ENG के लिए जाना तो ENG के लिए उनको प्रिपेयर करना है पहले, तो ये कोऑर्डिनेशन जो है इसमें थोड़ा सा वो रहा। उसके बावजूद भी द गुड थिंग इज़ कि प्रोडक्शन अच्छे निकल गए, और एक दो बच्चे ऐसे जिनसे मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि उनकी इतनी अच्छी प्रोडक्शन बनेंगी, एंड सरप्राइजिंगली वो अच्छी बन के आई हैं। ऐसा ही होता है, कहते हैं ना कि जो क्लास के बाहर रहता है वही कई बार क्लास में टॉप कर जाता है। तो वही हुआ शायद। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी बनी। मतलब समवॉट। हाँ, देखिए इट्स ए फील्ड ऑफ आर्ट, क्रिएटिव फील्ड है, तो ये क्रिएटिव फील्ड किताबों में तो मिलता नहीं है, ये आपको मिलता है अपने विज़न से, अपने एक्सपीरियंस से। तो वो जिसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा, जिसका विज़न ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जिसका विजुअलाइजेशन होगा। क्लास में हम क्या पढ़ाते हैं? हम क्लास में ये तो पढ़ाते हैं, जो पढ़ाते हैं बाहर देखो उसको, बाहर करो, तो वो करते हैं। और ओवरऑल अच्छा बैच था, और यही मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी कि जिनसे मैं उम्मीद नहीं कर रहा था उनकी प्रोडक्शन बड़ी अच्छी बन के आई। बिल्कुल सही कहा सर आपने, क्योंकि ये मैं भी शेयर कर सकती हूँ। मैं भी यहीं की स्टूडेंट रही हूँ, और मुझे युद्धवीर सर जब सिखाते थे एक्टिंग तो वो कहते थे सारी करत की विद्याएं हैं, तो नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता। तो सर अब मैं चाहती हूँ कि आपको इस बैच में बहुत मज़ा आया, आपके बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे जिनसे आपने बताया कि एक कनेक्शन भी बना है, उनके लिए कुछ ब्लेसिंग्स दीजिए। देखिए, मेरे साथ ऐसा है कि मैं यहाँ पे 2000 से हूँ, बीच में ऑफ एंड ऑन आता जाता रहा, मैं बाहर काम करता रहता हूँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात यह है, बड़ा मज़ा आता है जब मेरे स्टूडेंट्स मुझे असिस्ट कर रहे होते हैं ऑन द सेट। मैं अपने स्टूडेंट्स को ही डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक्ट कर रहे हैं मेरे साथ, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि ये बाहर जाएँ, अच्छा काम करें, हो सके तो मेरे साथ भी काम करें। मेरे साथ काम करने में मुझे मज़ा इसलिए आता है क्योंकि मेरे जो क्लासमेट को पढ़ा है इनको पता है कि मुझे क्या चाहिए सेट पे, तो वो कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा बन जाता है। मैम अच्छा था और मैंने काफ़ी कुछ सीखा। थोड़ी स्माइल तो होनी चाहिए। अच्छा था और मैंने काफ़ी कुछ सीखा। मुझे लगता है कि एकेडमिक शिक्षा के लिए अच्छे गुरुओं का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मुझे यहाँ मिले। तो बस अब मैं फोकस करूँगा कि आने वाले 6 महीनों में एक बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी, और बाकी मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी फैमिली के लिए करनी है, तो बस मैं अपने सपनों के लिए बस और काम करना चाहता हूँ, बहुत मेहनत करना चाहता हूँ। यहाँ पे सबसे बेस्ट क्या लगा आपको, मतलब सबसे एक ऐसी चीज़ जो आप नहीं लेकर आए थे बट अब लेकर जा रहे हो? मेरे अंदर एक डर था स्टेज को लेके। मैं हमेशा से, मतलब मुझे स्टेज फोबिया था, मैं डरता था, मैं स्टेज पे जाने के बाद ब्लैंक हो जाता था मोस्टली, मैं एक्ट नहीं कर पाता था। बट यहाँ आने के बाद मैंने अपना डर निकाला। एक सबसे बेस्ट चीज़ कि मैं अब निडर हो गया हूँ एटलीस्ट, मतलब मैं स्टेज पे जाके कैसे भी परफॉर्म कर सकता हूँ, कोई भी रोल हो, कोई भी, मतलब अगर मैं कैसा भी कैरेक्टर करना चाहूँ अब मैं कर सकता हूँ। अब मैं हेजिटेट बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत अच्छा रहा, लेकिन स्टार्ट में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ क्योंकि मैं एक्चुअली बिहार से हूँ। वहाँ के लोगों को ये चीज़ पता नहीं होता है कि ये जो मैं कोर्स, मेरा कोर्स है स्टिल फोटोग्राफी एंड फोटो जर्नलिज्म, जो उन लोगों को पता नहीं होता था कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो अब
यहाँ के आज मुझे टॉपर का अवार्ड मिला, मुझे बहुत काफ़ी खुशी हुई इस बात का। तो सो आई एम टॉकिंग टू अ टॉपर। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे घर के या बगल के गांव के जो भी हो सारे काम के ये इस फील्ड में आए, क्योंकि ये फील्ड बड़ा है, बहुत बड़ा है, करने को बहुत काफ़ी है। अब तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी यहाँ विजय कपूर सर हैं, वो उन्होंने काफ़ी मेरे को प्रोटेक्ट की, उन्होंने काफ़ी मेरे को इनकरेज किया। अच्छा, आप आगे क्या करना चाहते हैं? हाँ एक्चुअली हाँ, मुझे अभी कुछ खास आइडिया नहीं, अभी मैं एक जॉब कर रहा हूँ और एज अ वीडियो जर्नलिस्ट। अरे दैट्स अमेजिंग। हाँ, तो आइडिया तो पूरा है आपको, कुछ क्या, आप तो ऑलरेडी कर ही रहे काम। तो मुझे अच्छा लग रहा है और क्या बताऊँ। तो अमेजिंग, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइए कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप यहाँ लेकर नहीं आए थे बट लेकर जा रहे हैं? वो एक क्या क्वालिटी है, क्या सीखा? आई एम श्योर बहुत कुछ सीखा होगा, बट एक शेयर करिए। हाँ, मैनर, मैं वहाँ पहले नहीं था, मैनर नहीं था मेरे में अंदर, मैनरिज्म नहीं था। उसके बाद इंग्लिश की प्रॉब्लम थी हम लोगों में, इंग्लिश की प्रॉब्लम, तो वो भी मैंने काफ़ी सीखा। और बात करने का अंदाज, कैसे मीडिया कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, चलते हैं स्टाइल, ये सारा चीज़ मैंने सीखा यहाँ से। एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, बहुत मज़े आए, इन्जॉय किया, बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा? एक्टिंग, एडिटिंग और एज अ पर्सन ग्रो किया। नॉट जस्ट मतलब हमारे फील्ड की जो चीज़ें वो सिर्फ वही नहीं सीखी, एज अ पर्सन बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे चेंजेस आए अपने आप में। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि जैसे आप यहाँ पे आए थे पहले रॉ हो गए, ठीक है, अब एक मतलब आगे जाके काम करने वाले इंडस्ट्री में, हैव योर डिप्लोमा, सो लोगों से कोई रिव्यूज़ मिले कि ऐसी थी और अब ऐसी हो गई है, वी हैव सीन दिस चेंज इन यू? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने, जब मैं आई थी ना, कुछ बोलती नहीं थी ऐसे, मतलब इस टाइप के एनवायरनमेंट से, मैं प्रोटेक्टिव से एनवायरनमेंट से आई थी, मुझे पता नहीं था यहाँ पे चीज़ें कैसे होती है, तो अब लोग बोलते हैं कि हाँ मैं हैंडल कर सकती हूँ चीज़ें। बहुत सारे चेंजेस इस तरीके से आ गए हैं। दैट्स ब्यूटीफुल कि आपको इस एटमॉस्फेयर से कुछ मिला, कुछ नहीं आया, मुझसे बहुत कुछ मिला, मैं देख सकती हूँ वो। अच्छा, मुझे ये बताइए अब कि आगे के क्या प्लान्स हैं आपके? एक्चुअली अभी मेरा 3 मंथ्स का कोर्स बचा है, अभी मैंने एडिटिंग ही ख़त्म किया है, उसके बाद लेट्स सी, आई डोंट नो, आई डोंट हैव एनी प्लान्स, लेकिन बस करना है, काम करना है अब। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे पहले 3 मंथ्स के लिए आई थी, 3 मंथ डायरेक्शन के लिए। देन यहाँ मुझे आके इतना अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखा, क्या मतलब किस दुनिया में थी और देन ये एकदम अलग दुनिया है, तो बहुत कुछ सीखा, दिमाग चेंज हुआ थोड़ा सा, माइंड कि थैंक यू सर लोगों को बोलूँगी, और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बोला 1 ईयर करा लो, देन तब मैंने 1 ईयर कोर्स किया और बहुत अच्छा लग रहा है। और इस टाइम मैं एडिटिंग में थी और सर ने बोला, सबसे अच्छी बात है हम लोग टॉपर की रेस में बहुत अच्छे से जा रहे थे, सर ने बोला यू आर 2nd क्लास, तो कोई ना, बनना तो टॉपर चाहती थी, 2nd में भी खुश हूँ। इट्स ओके, काम अच्छा करते जाइए। टॉपर तो जो अपना काम अच्छा करता है वो टॉपर ही है, ये तो सिर्फ एक टोकन होता है, एक मार्क होता है, कोई थोड़ा आगे कोई थोड़ा पीछे। सर ने बोला यहाँ पे कि सिर्फ यहाँ पे टॉपर हो रहा, इट्स नॉट मतलब बिग, तो मतलब मेरे ख्याल से फील्ड में जाके सर लोगों ने जो सिखाया है वह वैसे ही काम करेंगे, अच्छा रहेगा। तो आई एम श्योर ऑफ दैट कि आप बहुत अच्छा काम करेंगे। अब मुझे बताइए कि आगे जाके आपके प्लान्स क्या हैं, कुछ सोचा है अभी? मैं जर्नलिज्म कोर्स करी थी, तो ऑफ कोर्स मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ और ट्राई करूँगी। पहली बात तो मैं अपने इस MS-TV में इंटरव्यू वगैरह के लिए, दैन देखते हैं और अच्छी जगह मिलता है या फिर मेरे लिए यही प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे टीचर सतीश सर, पूनम मैम, दुर्गा मैम बहुत अच्छी हैं, उनसे जितना सीखोगे वो उतना ही सिखाएंगे, मतलब उससे ज़्यादा ही सिखाते हैं वो, और हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए कि सबसे सीखते रहो। एग्जैक्टली, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल पॉइंट यू सेड, दैट लर्निंग एटीट्यूड रखिए, सबसे सीखते रहिए, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, सब आपको कुछ ना कुछ सिखाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आगे की क्या प्लान्स है? अब नेक्स्ट सेमेस्टर आने वाला है आपका, आई एम श्योर इट्स कैमरा, राइट? सो कुछ करा है प्लान आउट? थोड़ा डर लग रहा है? नहीं, कैमरा आता है, इंटरेस्ट है? बचपन से ही करता हूँ मैं ये सब, एक्टिंग डांसिंग बचपन से है मेरा, सो मैं कभी इसे वो हवा बना के नहीं करता, इससे मैं प्यार करता हूँ, एक्टिंग डांस मेरी लाइफ है, तो मैं उसी की तरीके से करता हूँ इसे काम। It was amazing to see all the bright faces filled with so many positive vibes. That's all for today in today's talk. I'm sure that this 97th batch is going to rock in their respective fields. Aishwarya Katyal sign off for the day, but I'll be back very soon with another very interesting event in today's talk. Till then, you keep watching MS-TV, हर पल आपके साथ।